हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के बारे में, AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर के कोर्स के बारे में। तो बेसिकली ये पहला वीडियो है जहां से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ क्लाउड समझ के, और फिर हम नेक्स्ट हैंड्स ऑन भी करेंगे AWS पे अकाउंट बना के कि कैसे उस पर यूज़ होता है। पर ये पहला वाला वीडियो पूरा थियोरेटिकल होगा कि क्लाउड क्या है वो समझने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल अप्रोच समझते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मेथड होता है, उसको नेटवर्क के थ्रू पैकेट्स राउट होते हैं और सर्वर कोई भी कंपनी को डिप्लॉय करना पड़ता है पूरे रिसोर्सेज देके। तो ट्रेडिशनल मेथड की प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और अपग्रेड करने में टाइम लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा हार्डवेयर भी कंपनी को ही मैनेज करना है। उसके लिए एक आईटी टीम भी लगती है, तो उसका अलग से खर्चा, अलग से रिसोर्सेज, सब कुछ। बट क्लाउड का एडवांटेज यही है कि सारी चीज़ें हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, हमें सिर्फ जाके उस पर चीज़ें होस्ट करनी है और सारा के सारा चीज़ अमेजोन देखेगा उसका मैनेजमेंट। सो क्लाउड में यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे मैनेज करती है या फिर होस्ट कर दी चीज़ें, और क्लाइंट डायरेक्टली क्लाउड पे एक्सेस कर सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा। और सेकंड चीज़ ये है कि पे एज यू गो प्राइसिंग है, तो जितना भी यूज़ करो उतना पे करो, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्टेंटली एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज यू नीड, मतलब जो भी रिसोर्सेज का नीड है आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। सो तीन डिप्लॉयमेंट्स मॉडल है क्लाउड में। फर्स्ट है प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। फर्स्ट प्राइवेट क्लाउड में क्या रहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ट्रस्ट नहीं है कि मैं मेरा क्रिटिकल डेटा कोई क्लाउड पे रख सकता हूँ, पब्लिक क्लाउड। तो वो क्या करेंगे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोलेंगे कि मुझे ये सर्विस चाहिए पर पूरा का पूरा होस्टिंग करो मेरे ऑन प्रीमाइसेस। तो ऑन प्रीमाइसेस में पूरा होस्टिंग होगा, उसमें उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी और कंट्रोल ज़्यादा रहेगी। सेकंड है पब्लिक क्लाउड, जो हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो तीन फेमस पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है, एज्योर, AWS एंड GCP। उसमें क्या होता है कि सारा का सारा रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ओन करता है, वही मैनेज करता है। हमें सिर्फ उस पर जाके चीज़ें होस्ट करनी है और वो क्लाइंट यूज़ कर पाएगा। हाइब्रिड क्लाउड में क्या है कि काफ़ी कंपनीज को ऐसा रहता है कि हमें क्लाउड की फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और कुछ डेटा ऐसा है जो हम क्लाउड पे नहीं डाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी सिक्योरिटी भी चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि जो डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो पब्लिक क्लाउड पे डालेंगे, और जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो रखेंगे अपने प्राइवेट क्लाउड पे, और वो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि कंट्रोल भी मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। सो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सो यूजर्स कैन एनी टाइम प्रोविजन रिसोर्सेज विदाउट सर्वर साइड ह्यूमन इंटरेक्शन। तो जब भी हमें क्लाउड पे कोई रिसोर्स चाहिए तो सर्वर साइड मतलब AWS के साइड से किसी भी ह्यूमन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, ऑन डिमांड हमें मिल जाती है। ब्रॉड नेटवर्क AWS, Azure और GCP पूरे वर्ल्ड वाइड उनके डेटा सेंटर्स एंड सर्वर्स है, तो हम कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं विथ लो लेटेंसी। थर्ड वन है मल्टी टेनेंसी एंड रिसोर्स पूलिंग। मल्टीपल कस्टमर्स कैन शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन विद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जैसे कि दो कंपनीज है, दोनों को जो चीज़ चाहिए वो एक ही सर्वर पे होस्ट की जा सकती है। तो अमेजोन क्या करेगा, दोनों को अलग अलग सर्वर नहीं प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली वो एक वर्चुअल सेग्रीगेशन कर देगा जिससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी बनी रहे और खर्चा भी कम। फोर्थ है रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। ऑटोमेटिकली एंड क्विकली एक्वायर एंड डिस्पोज रिसोर्सेज व्हेन नीडेड। मतलब जब भी हमें रिसोर्स चाहिए या फिर किसी को मतलब डिस्ट्रॉय करना है रिसोर्स कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो आप एकदम ऑटोमेटिकली एंड रैपिडली कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है मेजर्ड सर्विसेज। यूजर्स पे करेक्टली फॉर व्हाट दे हैव यूज्ड। तो यही क्लाउड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है उसके लिए ही पेमेंट करना है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। जैसे हमने 10 GB स्टोरेज यूज़ किया तो 50 GB का हमें खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद है एडवांटेजेस, 6 एडवांटेजेस ऑफ द क्लाउड। सो फर्स्ट चीज़ है ट्रेडेक्स एंड ओपेक्स। लाइक ऑब्वियसली हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंस कम होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप घटती है। सेकंड वन है बेनिफिट फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि AWS, Azure और GCP बहुत ही बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं। वो इतने बड़े स्केल पे हार्डवेयर डिप्लॉय करते हैं तो उनको काफ़ी वो सस्ता पड़ता है और इवेंचुअली वो हमें भी सस्ता प्रोवाइड कर पाते हैं। अगर हम छोटा सर्वर होस्ट करने जाएंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली रहेगा। ये बहुत ही बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं इसलिए उनको भी सस्ता पड़ता है और क्लाइंट्स को भी सस्ता पड़ता है। थर्ड वन है स्टॉप गेसिंग कैपेसिटी। लाइक हमें गैस नहीं करना है, स्केल बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज। लाइक हम देख सकते हैं कि हमारा यूजेज कितना हो रहा है, वो बेसिस पे हमें स्केल करना है, ना कि गैस करना है। फोर्थ है इंक्रीज द स्पीड एंड एजिलिटी। ऑब्वियसली वो तो होगी ही क्लाउड में। फिफ्थ वन है स्टॉप स्पेंडिंग मनी रनिंग एंड मेंटेनिंग डेटा सेंटर्स, क्योंकि हमें खुद के डेटा सेंटर्स होस्ट नहीं करने हैं, मतलब बनाने नहीं है, तो हमें उस पर मनी स्पेंड नहीं करनी है, हम सीधा क्लाउड से वो लेनी है चीज़ें प्रोवाइडर से। ग्लोबल इन मिनट्स ड्यू टू ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो हमारी आगे की स्लाइड में बात हुई कि उनके सर्वर्स हर जगह है, तो आप
कुछ ही मिनट्स में ग्लोबल एनवायरनमेंट यूजेज से मतलब कहीं पे भी आप चीज़ें होस्ट कर सकते हो। सो ये बेसिकली 6 प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व बाय क्लाउड है, जो पहले ट्रेडिशनल आईटी अप्रोच में ये प्रॉब्लम्स थी जो क्लाउड से सॉल्व हो गई है। तो फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली कि हम पूरे की पूरी फ्लेक्सिबल है क्लाउड में, जो भी रिसोर्स जैसे भी यूज़ करना है कभी भी यूज़ करना है। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पे एज यू गो मॉडल की वजह से हमारे कॉस्ट बहुत ही कम आता है। थर्ड वन है स्केलेबिलिटी, कि कभी भी हमें स्केल करना है हम इजीली कर सकते हैं विदाउट लाइक स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन हार्डवेयर। फोर्थ वन है इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू स्केल आउट एंड स्केल इन व्हेन नीडेड, जब भी हमें चाहिए और हमें स्केल आउट भी करना है हम दोनों कर सकते हैं जब भी चाहिए तभी। फिफ्थ वन है हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस बिल्ड अक्रॉस डेटा सेंटर्स, लाइक एक डेटा सेंटर्स को अगर कुछ भी होता है इन केस, सो मल्टीपल डेटा सेंटर से और आपका डेटा मल्टीपल जगह से आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक डेटा सेंटर डाउन हो गया तो मतलब हाई अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी इजीली क्लाउड में बिकॉज ऑफ मल्टीपल डेटा सेंटर। लास्ट वन है एजिलिटी, रैपिडली डेवलप टेस्ट एंड लॉन्च सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, आप जब चाहो तब आप इजीली कर सकते हो। तो ये पहले थे प्रॉब्लम ट्रेडिशनल आईटी में, बट वही प्रॉब्लम्स सॉल्व की है क्लाउड ने। जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो 3 टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। फर्स्ट वन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकंड वन है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड लास्ट वन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप राइट साइड में जो इमेज है उसमें देख सकते हो कि ऑन साइट में क्या होता है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप मैनेज करते हो। फिर फर्स्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर का जो है मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन पूरा का पूरा आपको मैनेज करना है और उसके नीचे का वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग वो सब आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। सेकंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा कि डेटा और एप्लीकेशन ही आपको मैनेज करना है, लाइक इलास्टिक, बीनस्टॉक, ये सारी सर्विसेज है जो आप AWS में यूज़ करोगे, जो हम ऑब्वियसली देखेंगे यही कोर्स में नेक्स्ट। सो उसमें कैसा हो, EC2 में आप देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके सब कुछ आपको मैनेज करना है, तो वो आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इलास्टिक, बीनस्टॉक एक एग्जाम्पल है, उसमें एप्लीकेशन और डेटा ही आपको मैनेज करना है, बाकी सब क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करा। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होगा कि पूरी एप्लीकेशन ही है, सीधा आपको यूज ही करना है, आपका मतलब कुछ भी ओनरशिप नहीं है, आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है, आपको सीधा यूज करना है। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इन द लास्ट हम प्राइसिंग भी देख सकते हैं कि 3 चीज़ों से हमारा कॉस्ट मेजर होता है। फर्स्ट है कंप्यूट, तो पे फॉर कंप्यूट टाइम, तो जितना भी हमने कंप्यूट टाइम यूज़ किया है उसके हिसाब से पेमेंट होगा। सेकंड है स्टोरेज, तो जितना भी डेटा हमने स्टोर किया है उसके हिसाब से ही पेमेंट करना है, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम नहीं होगा ऑब्वियसली। थर्ड वन है नेटवर्क, तो नेटवर्क का थोड़ा यूनिक केस है कि जो पे फॉर डेटा ट्रांसफर आउट ऑफ द क्लाउड इनसाइड इज फ्री, लाइक अगर आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो डेटा तो वो फ्री है, अगर वो क्लाउड से बाहर जाएगा उसी चीज़ के आपको पैसे देने हैं। अंदर जाने का जो डेटा अपलोडेशन का प्रोसेस है वो एकदम ही फ्री रहेगा। इस 3 चीज़ों से प्राइस काउंट होता है। हम ऑब्वियसली प्राइसिंग को इन डेप्थ देखेंगे पीछे के वीडियोस में। तो आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे AWS कंसोल का हैंड्स ऑन एंड ओवरव्यू, हाउ टू क्रिएट अकाउंट एंड एवरीथिंग।